क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लाख कोशिश करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग आसानी से अपनी लाइफ की हर मंजिल हासिल कर लेते हैं। एक इंसान जो 20 किलो वजन कम करता है, वापस 6 महीने बाद उतना ही वेट गेन कर लेता है। एक मिडिल क्लास इंसान जिसे अचानक लॉटरी लगती है, वो कुछ ही सालों में वापस गरीब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम ऐसी कौन सी इनविजिबल जंजीरों से बंधे हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती? सच्चाई ये नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है या आप मेहनत नहीं करते। सच्चाई कुछ और ही है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल सच्चाई जो आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है और आपको इसका अंदाजा तक नहीं है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं, नई आदतें बनाने की कोशिश करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखकर रातों की नींद खराब करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद वो वापस उसी पुरानी एवरेज लाइफ, उसी स्ट्रेस और उसी नाकामी में लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप चाहे दुनिया भर की किताबें पढ़ लें, आप कभी भी उस ब्लूप्रिंट से ज्यादा अचीव नहीं कर सकते जो आपने अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में अपने लिए ड्रॉ किया हुआ है। जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव लाने से पहले आपको खुद से ये पूछना होगा, मैं अपने और अपनी काबिलियत के बारे में क्या अजम्पशंस बनाकर बैठा हूं? क्या वो वाकई में वैलिड है? सच्चाई तो ये है दोस्तों कि आपका दिमाग जिस भी बात पर पूरी शिद्दत से विश्वास कर लेता है, वही आपके लिए इस यूनिवर्स की अल्टीमेट ट्रूथ बन जाती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाला एक ऐसा रहस्य, खासकर चैप्टर 3 में बताया गया वो सीक्रेट लॉजिक, आपकी अपनी लिमिटेशंस के बारे में सारी सोच को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकेगा। अगर आपने उस एक चैप्टर को मिस कर दिया तो शायद आप इस किताब के असली जादू को कभी नहीं समझ पाएंगे। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम जिस मास्टरपीस को डिकोड करने जा रहे हैं वो कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स की लेजेंडरी किताब साइको साइबरनेटिक्स की। एक प्लास्टिक सर्जन द्वारा लिखी गई ये किताब ह्यूमन साइकोलॉजी और माइंड प्रोग्रामिंग का वो ग्रंथ है जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। इस समरी को आखिरी सेकंड तक सुनिए, क्योंकि अंत में मैंने पूरी किताब का एक ऐसा पावरफुल और शॉर्ट एक्शन प्लान दिया है जो आपको तुरंत रिजल्ट्स देगा। चलिए बिना किसी देरी के आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द इनविजिबल थर्मोस्टैट, द पावर ऑफ सेल्फ इमेज। डॉक्टर मॉल्ट्स ने अपने करियर में नोटिस किया कि जब वो लोगों के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करते थे, जैसे किसी की नाक ठीक करना या दाग हटाना, तो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी तुरंत बदल जाती थी। वो कॉन्फिडेंट हो जाते थे, लेकिन कुछ लोग सर्जरी के बाद बिल्कुल परफेक्ट दिखने के बावजूद अंदर से वैसा ही डरा हुआ और अगली फील करते थे। इससे उन्हें समझ आया कि असली चेहरा बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होता है। इसे उन्होंने नाम दिया द सेल्फ इमेज, यानी सेल्फ इमेज ही इंसान के व्यक्तित्व और व्यवहार की असली चाबी है। अपनी सेल्फ इमेज को बदलिए और आपका पूरा व्यक्तित्व अपने आप बदल जाएगा। इंसानी दिमाग ये तय नहीं करता कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, वो बस आपके द्वारा दी गई सेल्फ इमेज को एक परम सत्य मान लेता है। अगर आपके अंदर की इमेज एक लूजर की है, तो आपका दिमाग ऐसे हालात और फैसले पैदा करेगा कि आप हार ही जाएं, ताकि आपकी वो अंदरूनी इमेज सच साबित हो सके। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने का तरीका कहते हैं। आपका सेल्फ इमेज एक थर्मोस्टैट की तरह काम करता है। अगर एक कमरे का एसी 24 डिग्री पर सेट है और आप बाहर से कितनी भी गर्म हवा अंदर लाएं, थर्मोस्टैट वापस उसे 24 पर ले आएगा। उसी तरह आप अपने बारे में सबकॉन्शियसली जो सोचते हैं कि मैं तो एवरेज हूं, मैं पैसे नहीं कमा सकता, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, आपकी लाइफ उसी टेम्परेचर पर सेट हो चुकी है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वापस उसी एवरेज लेवल पर खींच ले आएगा। इसको आज की लाइफ से रिलेट करके देखिए। एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय को लीजिए जो हर दिन 10 घंटे मेहनत करता है, पर जब अप्रेजल या प्रमोशन मांगने की बारी आती है तो वो बॉस के सामने चुप रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज ने उसे बताया हुआ है कि तुम इस एक्स्ट्रा सैलरी के लायक नहीं हो। हम रोज सुबह उठते हैं, एंडलेस इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करते हैं, दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद की सेल्फ इमेज को और गिरा देते हैं और फिर सोचते हैं कि हम लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। आज ही एक पेन और पेपर लीजिए और लिखिए कि आप अपनी लाइफ के किस एरिया में स्टक हैं, करियर, रिलेशनशिप्स या हेल्थ। फिर खुद से पूछिए कि इस एरिया को लेकर आपकी सेल्फ इमेज क्या है। जब तक आप अपना इंटरनल थर्मोस्टैट नहीं बदलेंगे, एक्सटर्नल रियलिटी कभी नहीं बदलेगी। चैप्टर 2, द गोल सीकिंग मशीन। Your brain and nervous system constitute a goal-striving mechanism which operates automatically to achieve a certain goal. यानी आपका दिमाग और नर्वस सिस्टम एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह है जो किसी भी दिए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप काम करता है। साइको साइबरनेटिक्स का अर्थ ही यही है। साइबरनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है किसी मशीन या सिस्टम को उसके टारगेट तक स्टीयर करना, जैसे एक गाइडेड मिसाइल।
डॉक्टर मॉल्स कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एग्जैक्टली एक गाइडेड मिसाइल की तरह काम करता है। अगर आप अपने दिमाग को एक क्लियर पॉजिटिव टारगेट देंगे तो वो रास्ते की हर रुकावट को पार करके वहां पहुंच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने दिमाग को लगातार नेगेटिव टारगेट्स देते हैं, जैसे काश मैं फेल ना हो जाऊं, काश मेरी जॉब ना चली जाए, और हमारा ब्रेन जो एक ओबीडिएंट सर्वेंट है उसी नेगेटिव टारगेट को सच करने में लग जाता है। इमेजिन कीजिए दो दोस्तों को। एक का ध्यान हमेशा इस बात पर है कि मार्केट कितना खराब है, रिसेशन आने वाला है और बिजनेस स्टार्ट करना कितना रिस्की है। दूसरे का ध्यान इस बात पर है कि मार्केट गैप कहां है और वो क्या नया सीख सकता है। दोनों का ब्रेन एक साइबरनेटिक मैकेनिज्म है, पर दोनों ने अपने मिसाइल को अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। पहले वाले को फेल होने के 1000 रास्ते मिल जाएंगे और दूसरे वाले को सक्सेसफुल होने का एक रास्ता मिल ही जाएगा। अपने माइंड को प्रॉब्लम पर फोकस करने के बजाय एंड रिजल्ट पर फोकस करना सिखाइए। आपको कैसे होगा ये नहीं सोचना है, आपका काम सिर्फ अपने ब्रेन को क्लियर क्या देना है। सबकॉन्शियस माइंड रास्ता खुद ढूंढ लेगा। नीचे कमेंट करके मुझे अभी बताइए कि आपके दिमाग का डिफॉल्ट फोकस किस चीज पर रहता है, प्रॉब्लम्स पर या सॉल्यूशंस पर। बी ऑनेस्ट। और हाँ दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स और डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पर वीडियोस बनाने में लगातार कई दिनों की रिसर्च और मेहनत लगती है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और आप अपनी लाइफ को सच में अपग्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक दें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और वीडियोज लाने के लिए मोटिवेट करता है। चैप्टर 3, द थिएटर ऑफ द माइंड, द हिडन सीक्रेट। दोस्तों, यही वो सीक्रेट है जिसका आपसे मैंने वीडियो के शुरू में वादा किया था। ये चैप्टर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट को तोड़ने की ताकत रखता है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन एन एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड एन एक्सपीरियंस इमेजिन्ड विविडली एंड इन डिटेल। यानी हमारा नर्वस सिस्टम एक सचमुच हुए एक्सपीरियंस और पूरी डिटेल में इमेजिन किए गए एक्सपीरियंस के बीच फर्क नहीं पहचान सकता। ये लाइन अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। साइंस ने भी अब ये प्रूव कर दिया है। जब आप अपनी आंखें बंद करके पूरी शिद्दत से विजुलाइज करते हैं कि आप एक काम को सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज ठीक वैसे ही फायर होते हैं जैसे वो सच में उस काम को करते वक्त होते। विल पावर एक बैटरी की तरह है जो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, लेकिन इमेजिनेशन आपकी रियलिटी को शेप करता है। मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा जॉब इंटरव्यू है। पिछले एक हफ्ते से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो, अगर मैं नर्वस हो गया तो। आप जाने अनजाने में अपने दिमाग के थिएटर में एक ऐसी फिल्म चला रहे हैं जिसके फ्लॉप होने की गारंटी है, क्योंकि आपके ब्रेन ने उस नेगेटिव विजुअलाइजेशन को एक सच्चाई मान लिया है। वहीं अगर आप इस थिएटर ऑफ द माइंड टेक्निक का यूज करके खुद को कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देते हुए देखें तो इंटरव्यू वाले दिन आपका नर्वस सिस्टम पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग के हिसाब से आप वो काम पहले ही सेफली कर चुके हैं। रोजाना सिर्फ 15 मिनट के लिए एक शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग के थिएटर में खुद को वो इंसान बनते हुए देखिए जो आप बनना चाहते हैं। डिटेल्स पर ध्यान दें। आपकी आवाज कैसी है, आपका पोस्चर कैसा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसे लगातार 21 दिन कीजिए और आपका सेल्फ इमेज हमेशा के लिए बदल जाएगा। चैप्टर 4, डी हिप्नोटाइजिंग योरसेल्फ फ्रॉम फॉल्स बिलीव्स। मार्ल्स कहते हैं कि हम सब एक तरह से हिप्नोटाइज्ड हैं। किसी जादूगर ने नहीं, बल्कि हमारे आसपास के माहौल, पेरेंट्स, सोसाइटी और हमारे पास्ट फेलियर्स ने हमें हिप्नोटाइज कर दिया है ये मानने के लिए कि हम काबिल नहीं हैं। बचपन में अगर किसी टीचर ने कह दिया कि तुम मैथ्स में वीक हो, तो उस बच्चे ने उस स्टेटमेंट को एक एब्सोल्यूट फैक्ट मान लिया, जबकि वो फैक्ट नहीं था, वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस था। हम अपने पास्ट की नाकामयाबियों के स्कार्स को अपना आइडेंटिटी कार्ड बना लेते हैं। एक सच्चा बदलाव तब आता है जब हम एक फंडामेंटल सवाल खुद से पूछते हैं, व्हाट अजम्पशंस एम आई मेकिंग, आर दे वैलिड, ऑल विल बी ट्रू इन द यूनिवर्स। मैं क्या मानता हूं, क्या वो सच में वैलिड है? क्योंकि यूनिवर्स में सिर्फ वही मैनिफेस्ट होगा जो डीपली वैलिड ट्रूथ है। हम सोसाइटी के उस शर्मा जी के बेटे वाले कंपैरिजन कल्चर में बढ़े हुए हैं। हम खुद को दूसरों के स्केल पर नापते हैं। एक फेलियर मिलता है बिजनेस में और हम डिक्लेयर कर देते हैं, मैं बिजनेस के लायक ही नहीं हूं। पर ठीक से एनालाइज कीजिए, आपने गलत स्ट्रैटेजी यूज की होगी या मार्केट रिसर्च कम होगी। आपका फेलियर एक इवेंट था, आप एक फेलियर नहीं है। इन फॉल्स असम्पशंस ने आपको हिप्नोटाइज किया हुआ है। रैशनल थिंकिंग का इस्तेमाल कीजिए। अपने सबसे बड़े डर या लिमिटिंग बिलीफ को पेपर पर लिखिए। फिर एक जज की तरह खुद से क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए कि मैं ऐसी अजम्पशन क्यों बना रहा हूं, क्या इसका कोई ठोस सबूत है? जब आप अपने नेगेटिव बिलीफ्स को लॉजिकली क्वेश्चन करेंगे तो वो इल्यूजन टूट जाएगा। चैप्टर 5, द हैबिट ऑफ हैप्पीनेस एंड द सक्सेस मैकेनिज्म। Happiness is a mental habit, a mental attitude, and if it is not learnt and practiced in the present, it is never experienced. यानी खुशी एक आदत है, एक मानसिक स्थिति है। अगर इसे आज और अभी प्रैक्टिस नहीं किया गया तो आप इसे कभी महसूस नहीं कर पाएंगे।
हमें लगता है कि खुशी किसी डेस्टिनेशन पर मिलने वाला इनाम है, पर साइकोलॉजी कहती है कि हमारा सक्सेस मैकेनिज्म सिर्फ तभी अपना 100% पोटेंशियल दिखाता है जब हमारा माइंड रिलैक्स्ड, पॉजिटिव और प्रेजेंट मोमेंट में सेंटर्ड होता है। एंजाइटी और स्ट्रेस हमारे ब्रेन के क्रिएटिव चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। हमारी जनरेशन डेस्टिनेशन डिजीज से पीड़ित है। जब मेरी 2 लाख की जॉब लग जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरी ईएमआई खत्म हो जाएगी तब मैं शांति से जीऊंगा। इस चक्कर में हमने आज जीना छोड़ दिया है। पर सच तो यह है कि खुशी फ्यूचर की किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं होती। अगर आप आज अपने प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो गोल मिलने के बाद की खुशी भी सिर्फ 2 दिन ही टिकेगी। खुशी को वेट मत करवाइए। हर दिन कुछ मिनट एक्सप्लिसिटली उन चीजों के लिए निकालिए जो आपको सिंपल जॉय देती हैं। खुद को याद दिलाइए कि सक्सेस का रास्ता एक स्ट्रगल नहीं बल्कि एक खेल है जिसे आपको खुशी खुशी खेलना है। दोस्तों, साइको साइबरनेटिक्स सिर्फ एक किताब नहीं, दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक आईना है। आइए इस पूरी जर्नी के सबसे पावरफुल लाइफ लेसन को एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएं। योर सेल्फ इमेज इज योर डेस्टिनी। आप तब तक अपनी लाइफ को अपग्रेड नहीं कर सकते जब तक आप खुद के बारे में अपनी इंटरनल इमेज को अपग्रेड नहीं करते। यू आर अ गोल सीकिंग मशीन। अपने दिमाग को कभी भी फेलियर्स और डर के टारगेट्स मत दीजिए। हमेशा एंड रिजल्ट और सक्सेस पर फोकस कीजिए। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन विल पावर। दिमाग सच्चाई और पूरी शिद्दत से इमेजिन किए गए झूठ में फर्क नहीं पहचानता। थिएटर ऑफ द माइंड में अपनी सक्सेस को पहले ही देख लीजिए। डी हिप्नोटाइज योरसेल्फ। सोसाइटी और पास्ट फेलियर्स द्वारा दिए गए झूठे लेबल्स को फाड़कर फेंक दीजिए। अपनी अजम्पशंस को लॉजिकली क्वेश्चन कीजिए। हैप्पीनेस इज अ डेली प्रैक्टिस। खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये सफर में चलने की आदत है। याद रखिए, आपके अंदर एक ऐसी आग, एक ऐसी चमक है जिसे इस दुनिया की कोई भी नाकामयाबी बुझा नहीं सकती। आप अपनी गलतियां का टोटल नहीं है, आप अपने पास्ट का रिजल्ट नहीं है। आप इस वक्त, आज और अभी अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलकर अपनी आने वाली नई कहानी के लेखक बन सकते हैं। जो आप आईने में देखते हैं वो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी है, पर जो आप अपने बारे में अपने अंदर फील करते हैं वही आपका सच्चा फ्यूचर है। दुनिया की सबसे महंगी सर्जरी आपके चेहरे, आपकी नाक या आपके होंठों की नहीं होती। दुनिया की सबसे महंगी सर्जरी होती है आपके इमोशंस की। जब हमें कोई शारीरिक चोट लगती है तो हमारी बॉडी उस जगह पर एक निशान बना देती है ताकि वो हिस्सा मोटा और मजबूत हो जाए और दोबारा वहां चोट ना लगे। लेकिन क्या होगा अगर हमारा दिमाग भी बिल्कुल यही काम हमारे इमोशंस के साथ करने लगे? एक बार किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, एक बार आप किसी एग्जाम में फेल हुए या एक बार आपका कोई प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ और आपके दिमाग ने वहां एक इमोशनल स्कार बना दिया, एक ऐसी मोटी दीवार जिसके बाद आप किसी नई अपॉर्चुनिटी, किसी नए इंसान या किसी भी नए आइडिया पर भरोसा करने से ही खौफ खाने लगे। अगर आपने साइको साइबरनेटिक्स का हमारा पहला पार्ट देखा है तो आप जान चुके हैं कि आपका सेल्फ इमेज ही आपकी रियलिटी तय करता है। लेकिन आज इस पार्ट 2 द एडवांस्ड मास्टर क्लास में हम डॉक्टर मैक्सवेल के उन गहरे सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के सबसे अंधेरे कमरों में छुपे हैं। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 9 में मैं आपको द सोशल मास्क का वो कड़वा सच बताने वाला हूं जो आपको बताएगा कि क्यों आप टैलेंटेड होने के बावजूद महफिल में या कैमरा के सामने हमेशा चुप रह जाते हैं। वेलकम बैक बुक बाइट ऑडियो फैमिली। आपने पिछले एपिसोड को जो प्यार दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। आज हम आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग को लेवल 100 तक लेकर जाने वाले हैं। ईयरफोन्स लगा लीजिए, दुनिया को म्यूट कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर मैक्सवेल की फिलॉसफी का दूसरा और सबसे पावरफुल हिस्सा, चैप्टर 6 द इमोशनल फेसलिफ्ट, दिमागी घावों की सर्जरी। डॉक्टर मैक्सवेल कहते हैं कि जैसे एक्सीडेंट के बाद लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत होती है, वैसे ही जिंदगी के कड़वे तजुर्बे हमारी स्पिरिचुअल और मेंटल इमेज को बिगाड़ देते हैं। हमें एक इमोशनल फेसलिफ्ट की जरूरत होती है। जब तक आप अपने पास्ट के इमोशनल घावों को नहीं भरेंगे, आपका सर्वो मैकेनिज्म यानी दिमागी रडार हमेशा खतरे के अलार्म बजाता रहेगा। यू कैनॉट हैव अ सक्सेसफुल सेल्फ इमेज एज लॉन्ग एज यू हार्बर इमोशनल स्कार्स। यानी जब तक आप अपने अंदर भावनात्मक घावों को पाल कर रखेंगे, आप कभी भी एक सफल सेल्फ इमेज नहीं बना सकते। हम इंसान बहुत जल्दी डिफेंस मोड में चले जाते हैं। जब हम हारते हैं तो हमारा ईगो हमें बचाने के लिए एक कवच पहना देता है। लेकिन डॉक्टर मैक्सवेल एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जो दीवारें आपको दूसरों से बचाने के लिए बनाई जाती हैं, वही दीवारें आपको अंदर कैद भी कर देती हैं। आप खुद के ही कैदी बन जाते हैं। इसे आज के सिनेरियो से समझिए। मान लीजिए आपने बड़ी मेहनत से कोई काम किया, आपने किसी प्रोजेक्ट में दिन रात एक कर दिया, या मान लीजिए आपने पूरी जी जान लगाकर कैनवा और पिक्सल लैब पर एक बहुत ही हाई कॉन्ट्रास्ट क्लिकेबल थंबनेल और वीडियो डिजाइन किया, लेकिन जब आपने उसे पब्लिश किया तो व्यूज नहीं आए या CTR बहुत कम रहा। अब आपका दिमाग एक इमोशनल स्कार बना लेगा। अगली बार जब आप क्रिएटिव होने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग कहेगा, क्या फायदा यार, पिछली बार भी तो फेल हुए थे, मेहनत बर्बाद जाएगी।
ये स्कार आपको अगला वायरल कदम उठाने से रोक देता है। क्षमा करना कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टूल है। डॉक्टर मैक्सवेल के अनुसार माफ करने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला सही था, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उस नेगेटिव इवेंट का कंट्रोल अपने ऊपर से खत्म कर रहे हैं। आज ही अपने उस पास्ट फेलियर को पेपर पर लिखिए जिसने आपको डरा रखा है, और उसके आगे बड़े अक्षरों में लिखिए, दिस इवेंट इज डिलीटेड फ्रॉम माई सिस्टम। चैप्टर 7, डेस्टिनेशन एडिक्शन, खुशी की गलत परिभाषा। हम सब एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हैं जिसे डेस्टिनेशन एडिक्शन कहते हैं। डॉक्टर मैक्सवेल इस किताब में साबित करते हैं कि हैप्पीनेस इज अ हैबिट, यानी खुशी एक आदत है, कोई मंजिल नहीं। हमारा दिमाग हमेशा कंडीशनिंग पर चलता है। हमने बचपन से अपने दिमाग को यह कंडीशन कर दिया है कि खुशी किसी बाहरी रिजल्ट से जुड़ी है। जब मेरे पास वो नया वाला फोन आ जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। जब मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा ताकि मैं मल्टीटास्किंग कर सकूं तब लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन साइंस कहती है कि जब आपको वो चीज मिल जाती है तो डोपामिन स्पाइक सिर्फ कुछ दिन रहता है और फिर आप दोबारा उसी पुरानी खालीपन वाली स्टेट में आ जाते हैं। लोग अपनी पूरी प्रेजेंट लाइफ को पॉज पर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि खुशी फ्यूचर में किसी तिजोरी में बंद है और सक्सेस उसकी चाबी है। लेकिन डॉक्टर मैक्सवेल कहते हैं कि खुशी कोई इनाम नहीं है जो आपको सक्सेस के बाद मिलेगी, बल्कि खुशी वो फ्यूल है जो आपके दिमागी इंजन को सक्सेस तक ले जाने की ताकत देता है। एक दुखी, स्ट्रेस्ड और डरा हुआ दिमाग कभी भी सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट नहीं कर सकता। आज से आई विल बी हैप्पी व्हेन, यानी मैं तब खुश होऊंगा जब, बोलना बंद कर दीजिए। अपने काम को एंजॉय करना शुरू कीजिए। रिजल्ट्स को अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल मत दीजिए। फैमिली, 1 मिनट रुकिए। मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए वो कौन सी एक चीज है जिसके इंतजार में आपने अपनी आज की खुशी को होल्ड पर रखा हुआ है। लिखिए ताकि आज आप उस भ्रम को तोड़ सकें। चैप्टर 8, द करेज टू एक्ट, परफेक्शन का जाल। इस किताब में सक्सेस यानी SUCCESS का एक पूरा एक्रोनिम है, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है C, करेज यानी हिम्मत। डॉक्टर मैक्सवेल कहते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे प्लान्स भी बिना एक्शन के सिर्फ एक इल्यूजन है। हमें लगता है कि जब हम 100% तैयार हो जाएंगे, जब हमारे पास सारी नॉलेज आ जाएगी, तभी हम पहला कदम बढ़ाएंगे। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। आपका सर्वो मैकेनिज्म तब तक काम करना शुरू नहीं करता जब तक आप मोशन में ना आए। एक रुकी हुई मिसाइल की दिशा कभी नहीं बदली जा सकती। दिशा सिर्फ एक उड़ती हुई मिसाइल की ही बदली जा सकती है। मान लीजिए आपका कल कॉलेज में 2nd सेमेस्टर का मिड टर्म प्रैक्टिकल लैब एग्जाम है, चाहे वो जावा हो या वेब टेक्नोलॉजी। आप रात भर ओवरथिंक कर रहे हैं, ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं और डर रहे हैं कि अगर मुझे सिंटैक्स याद नहीं आया तो, अगर मेरा कोड रन नहीं हुआ तो। आप बस सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। जो इंसान परफेक्शन का इंतजार करता है वो सिर्फ स्ट्रेस पैदा करता है। 51% रूल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। जब आपके पास किसी काम को करने के लिए 51% कॉन्फिडेंस और जानकारी आ जाए तो एक्शन ले लीजिए। बाकी का 49% आपका दिमाग रास्ते में खुद ब खुद करेक्ट कर लेगा। बस कोड लिखना शुरू कीजिए, गलतियां आपको सही दिशा में ले जाएंगी। चैप्टर 9, द पावर ऑफ डिसइनहिबिशन, असली आजादी। यही वो सीक्रेट है जो आपकी लाइफ बदल देगा। ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर मार्स एक टर्म यूज करते हैं, एक्सेसिव केयरफुलनेस, हद से ज्यादा सावधानी। जब हम समाज में होते हैं तो हम एक मुखौटा यानी सोशल मास्क पहन लेते हैं। हम लगातार सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, मेरी आवाज कैसी लग रही है, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं लग रहा। इसे इनहिबिशन कहते हैं। स्टॉप मॉनिटरिंग योरसेल्फ, स्टॉप करेक्टिंग योरसेल्फ बिफोर यू एक्ट, यानी खुद की जासूसी करना बंद करें। कुछ भी करने से पहले खुद को बार बार करेक्ट करना बंद करें। जब आप जरूरत से ज्यादा अवेयर या हाइपर अवेयर हो जाते हैं तो आपका दिमाग अटकने लगता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप अकेले में बात करते हैं या अपने करीबी दोस्तों जैसे अपनी कोर टीम के साथ होते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट, फनी और स्मार्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई अनजान या बड़ा इंसान आता है, आप हकलाने लगते हैं, आपके हाथ कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी पर दूसरों की ओपिनियन का ब्रेक लगा दिया है। अगर आप एक व्लॉगर हैं या पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं तो कैमरे के सामने आते ही आपकी आवाज रोबोटिक क्यों हो जाती है? क्योंकि आप परफेक्ट दिखना चाहते हैं। आप भूल जाते हैं कि दुनिया परफेक्शन से कनेक्ट नहीं करती, दुनिया रियलनेस से कनेक्ट करती है। डिसइनहिबिशन की प्रैक्टिस करें, मतलब अपने अंदर के सेंसर बोर्ड को ऑफ कर दें। बोलते समय शब्दों को फिल्टर करना बंद करें। अगर आवाज में थोड़ी लड़खड़ाहट भी है तो होने दें, अपना वो भारी मुखौटा उतारकर फेंक दें। जिस दिन आप ये सोचना बंद कर देंगे कि मैं कैसा लग रहा हूं, उस दिन आपकी असली पर्सनैलिटी का जादू दुनिया देखेगी। दोस्तों, अगर इस पॉइंट तक आते आते आपको महसूस हुआ है कि आपके अंदर कुछ बदला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बुक बाइट ऑडियो की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। आपका सपोर्ट हमें आपके लिए और भी गहरी और वैल्यूएबल किताबें डिकोड करने की ताकत देता है। चलिए दोस्तों, इस मास्टर क्लास को कुछ ऐसे पावरफुल बुलेट पॉइंट्स में लॉक कर देते हैं जो आपको उम्र भर याद रहेंगे।
हील योर स्कार्स। आपके पास्ट के फेलियर्स आपके आज के दुश्मन नहीं हैं। अपने इमोशनल घावों को लॉजिक के धागे से सिल दें और आगे बढ़ें। हैप्पीनेस इज द फ्यूल। खुशी मंजिल नहीं, पेट्रोल है। इसे आज इसी पल महसूस करने की आदत डालें। कंडीशंस मत लगाएं। एक्शन ओवर परफेक्शन। रुकी हुई मिसाइल कभी टारगेट हिट नहीं करती। हिम्मत कीजिए, 51% जानकारी के साथ पहला कदम उठा लीजिए। आपका दिमाग रास्ते खुद बना लेगा। ड्रॉप द मास्क। लोग क्या कहेंगे ये आपका काम नहीं है। खुद की जासूसी करना बंद कीजिए और अपनी असली पर्सनालिटी को बाहर आने दीजिए। आप कोई कंप्यूटर नहीं है जिसे समाज के दिए हुए पुराने और वायरस से भरे सॉफ्टवेयर पर चलना है। आपके अंदर वो ताकत है कि आप आज अभी इसी पल अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदल सकते हैं। डॉक्टर मैक्सवेल मार्ल्स की साइको साइबरनेटिक्स यही सिखाती है कि आपका दिमाग यूनिवर्स का सबसे पावरफुल टूल है, बस आपको इसे हैक करना आना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग 24 घंटे एक इमरजेंसी स्टेट में जीते हैं, जैसे हर पल कोई अदृश्य तलवार हमारी गर्दन पर लटक रही हो। आपको लगता है कि अगर आप हर वक्त टेंशन में नहीं रहेंगे, हर वक्त हसल नहीं करेंगे, तो आप जिंदगी की रेस में पीछे छूट जाएंगे। लेकिन साइकोलॉजी का सबसे कड़वा सच ये है कि आपका दिमाग टेंशन और पैनिक की स्टेट में कभी भी कोई मास्टरपीस क्रिएट कर ही नहीं सकता। आपने डॉक्टर मैक्सवेल मार्ल्स की साइको साइबरनेटिक्स के पहले 2 पार्ट्स में अपने सेल्फ इमेज को बदलना और अपने इमोशनल घावों को भरना सीखा, लेकिन क्या ये काफी है? सच्चाई यह है कि यह किताब एक गहरा समुद्र है और अब तक हमने सिर्फ किनारे पर ही कदम रखा है। अगर आप अपने उस बदले हुए सेल्फ इमेज को असल दुनिया की कड़वी सच्चाइयों, रिजेक्शंस और रोजमर्रा के स्ट्रेस के बीच जिंदा नहीं रख पाए, तो आपकी सारी मेंटल प्रोग्रामिंग कुछ ही दिनों में क्रैश हो जाएगी। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 11 में मैं डॉक्टर मार्ल्स का वो द मेंटल अम्ब्रेला सीक्रेट डिकोड करने वाला हूं, जो आपको बताएगा कि कैसे आप अपने आसपास मचे हुए भयंकर शोर और प्रेशर के बीच भी एक सन्यासी जैसी शांति और फोकस हासिल कर सकते हैं। ये एक लेसन आपकी पूरी वर्क लाइफ को बदल कर रख देगा। वेलकम बैक बुक बाइट ऑडियो फैमिली। ये साइको साइबरनेटिक सीरीज का तीसरा और दी अल्टीमेट फिनाले एपिसोड है। आपने जो इस सफर में मेरे साथ धैर्य दिखाया है, वो साबित करता है कि आप वाकई अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सीरियस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में आखिरी और सबसे पावरफुल अपडेट इंस्टॉल करते हैं। चैप्टर 10 द फेलियर मैकेनिज्म, आपके अंदर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन। डॉक्टर मार्ल्स कहते हैं कि जिस तरह हमारे अंदर सफलता की ओर जाने वाला एक सक्सेस मैकेनिज्म होता है, ठीक उसी तरह हमारे अंदर एक फेलियर मैकेनिज्म भी पहले से इंस्टॉल्ड है। जब ये एक्टिवेट होता है तो इंसान खुद ही अपने हाथों से अपनी सफलता को बर्बाद करने लगता है। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन एंड रिजेंटमेंट आर द ट्रिगर्स दैट एक्टिवेट योर फेलियर मैकेनिज्म। यानी निराशा, आक्रामकता और कड़वाहट, रिजेंटमेंट वो ट्रिगर्स हैं जो आपके फेलियर मैकेनिज्म को चालू कर देते हैं। इसमें सबसे खतरनाक इमोशन है रिजेंटमेंट, कड़वाहट या शिकायत। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम दूसरों पर, हालातों पर या अपनी किस्मत पर गुस्सा करने लगते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो आप असल में अपनी पावर उस इंसान या उस परिस्थिति को दे रहे होते हैं। आपका दिमाग सोल्यूशन ढूंढने के बजाय खुद को विक्टिम यानी बेचारा साबित करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। इसे आज के कंपेटिटिव दौर से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपवर्क पर अपना एक बेहतरीन प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाया, या फिर आपने Amazon KDP पर हफ्तों की मेहनत के बाद अपनी कोई मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश की, लेकिन आपको क्लाइंट से रिजेक्शन मिल गया या आपकी ई-बुक बिकी नहीं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप कड़वाहट से भर जाएं, प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को गालियां दें और हार मान लें, फेलियर मैकेनिज्म। दूसरा, आप उस डेटा को सिर्फ एक फीडबैक की तरह लें और अपनी प्रोफाइल या SEO को बेहतर करें, सक्सेस मैकेनिज्म। कड़वाहट आपको अंधा कर देती है। ये आपको वो गलतियां देखने ही नहीं देती जो आप सुधार सकते थे। आज से विक्टिम मेंटालिटी को कूड़ेदान में डाल दीजिए। जब भी कोई रिजेक्शन मिले या प्लान फेल हो तो खुद से ये पूछना बंद करें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसकी जगह एक डिटेक्टिव की तरह खुद से पूछें कि इस रिजेक्शन में मेरे लिए क्या डेटा या फीडबैक छुपा है जिसे मैं अपने अगले प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूं। चैप्टर 11 द मेंटल अम्ब्रेला, शांत रहने की कला। डॉक्टर मार्ल्स इसे द बिल्ट इन ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। उनका मानना है कि असली आजादी ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस या प्रॉब्लम ही ना आए। असली आजादी ये है कि बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना चल रहा हो, आपके दिमाग में एक क्वाइट रूम होना चाहिए जहां आप खुद को महफूज रख सकें। आपको अपना एक मेंटल छाता खोलना आना चाहिए। जब हम किसी प्रेशर वाली सिचुएशन में होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, लेकिन इंसान होने के नाते हमारे पास डिलेइंग द रिस्पॉन्स की सुपर पावर है। हम स्टिमुलस यानी घटना और रिस्पॉन्स यानी हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक गैप बना सकते हैं। जरा सोचिए, आप अपनी एक 3 लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप, अजीत और रीना मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो या प्रोजेक्ट एडिट कर रहे हैं। डेडलाइन सर पर है, क्लाइंट बार बार बदलाव मांग रहा है और टीम में आपसी बहस शुरू हो गई है। ऐसे माहौल में अगर आप भी पैनिक कर गए तो पूरा प्रोजेक्ट डूब जाएगा। जो लीडर होता है वो शोर शराबे के बीच अपना मेंटल अम्ब्रेला खोल लेता है।
वो रिएक्ट करने की बजाय एक कदम पीछे लेता है, गहरी सांस लेता है और एक शांत दिमाग से सॉल्यूशन निकालता है। कल से द 10 सेकंड्स पॉज रूल लागू करें। जब भी आपको किसी बात पर बहुत तेज गुस्सा आए या आपको लगे कि पैनिक अटैक आ रहा है, तो तुरंत कोई एक्शन मत लीजिए। अपने दिमाग को ऑर्डर दीजिए कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, लेकिन 10 सेकंड के बाद। उन 10 सेकंड में सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करें। ये छोटा सा पॉज आपके दिमाग के अलार्म को बंद कर देगा और लॉजिक को वापस ले आएगा। दोस्तों, जब आप पर काम का या पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो आप खुद को शांत रखने के लिए क्या करते हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी सीक्रेट ट्रिक जरूर बताइएगा। चैप्टर 11, ट्रू सेल्फ एक्सेप्टेंस, द अल्टीमेट आजादी। इस किताब का शायद सबसे गहरा और खूबसूरत लेसन है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी खुद को पूरी तरह अपना लेना। डॉक्टर मार्ल्स कहते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको किसी और की तरह परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना सबसे बेहतरीन वर्जन बनने की जरूरत है। Accept yourself as you are, otherwise you will never see opportunity. You will not feel free to move towards it. यानी आप जैसे हैं खुद को वैसे ही स्वीकार करें, वरना आप कभी भी मौकों को देख नहीं पाएंगे और उनकी तरफ बढ़ने की आजादी महसूस नहीं करेंगे। अक्सर हम अपनी कीमत, सेल्फ एस्टीम अपने बाहरी अचीवमेंट्स या अपनी शक्ल सूरत से जोड़ लेते हैं। जब मैं अंग्रेजी में फर्राटेदार बात करूंगा तभी लोग मुझे स्मार्ट मानेंगे, या फिर जब मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा होगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी है, जहां आप अपने ही एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को शर्तों पर रख देते हैं। एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, वो एक बेहतरीन जिंदगी बनाना चाहता है ताकि वो अपने पिता, अपनी माँ, अपने भाई और अपने बेटे को हर वो खुशी दे सके जिसके वो हकदार हैं। लेकिन इस भारी जिम्मेदारी के बीच वो खुद को परफेक्ट साबित करने के प्रेशर में टूट जाता है। वो अपने लोकल कल्चर या अपनी क्षेत्रीय भाषा, जैसे अगर वो अपनी मातृभाषा में कोई व्लॉग शुरू करना चाहे, तो दुनिया के सामने लाने से कतराता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं दूसरों जितना कूल नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि दुनिया परफेक्शन से बोर हो चुकी है। लोग सच्चाई, सादगी और रॉ इमोशन से प्यार करते हैं। जब आप अपनी कमियों को गर्व के साथ अपना लेते हैं, तो कोई भी इंसान आपकी कमियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं कर सकता। आज रात शीशे के सामने खड़े हों, अपनी आंखों में देखें और खुद से कहें, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरे अंदर कमियां हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से काबिले तारीफ हूं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। अपनी कमियों को छुपाना बंद करें, उन्हें अपना हथियार बनाएं। फैमिली, इस मास्टरपीस की किताब की ये जर्नी यहाँ पूरी होती है। अगर इन 3 एपिसोड्स ने आपके सोचने के तरीके में 1% का भी बदलाव किया है, तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे उन लोगों तक पहुंचाए जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। साइको साइबरनेटिक्स की इस पूरी जर्नी को, इस पूरे ग्रंथ को, आइए कुछ ऐसे पिलर्स में समेट लेते हैं जो ताउम्र आपका साथ निभाएंगे। किल द रिजेंटमेंट, कड़वाहट और शिकायत आपके फेलियर मैकेनिज्म का ट्रिगर है। रिजेक्शन को पर्सनल ईगो पर मत लीजिए, उसे फीडबैक मानकर खुद को अपग्रेड कीजिए। ओपन योर मेंटल अम्ब्रेला, बाहरी दुनिया में हमेशा शोर रहेगा, अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल दुनिया को मत दीजिए। 10 सेकंड का पॉज लें और अपने अंदर के शांत कमरे में जाना सीखें। एम्ब्रेस योर फ्लॉज, परफेक्शन एक झूठ है, खुद को अपनी पूरी अच्छाइयों और पूरी कमियों के साथ स्वीकार करें। जब आप खुद को अपना लेते हैं तो पूरी दुनिया आपको अपना लेती है। यू आर द प्रोग्रामर, आपका दिमाग एक हार्डवेयर है और आपका सेल्फ इमेज उसका सॉफ्टवेयर। आपके पास पूरी आजादी है कि आप जब चाहें अपने अंदर एक नया और पावरफुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, ये फाइनल परफॉर्मेंस है। आप अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथों में, अपने डर के हाथों में या अपने बीते हुए कल के हाथों में नहीं छोड़ सकते। आपके पिता, आपकी माँ, आपका परिवार और सबसे ऊपर आपका अपना भविष्य आपकी तरफ देख रहा है। अपने दिमाग के उस अदृश्य पिंजरे को आज, अभी और इसी वक्त तोड़ दीजिए। आप उससे कहीं ज्यादा बड़े, कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा काबिल हैं जितना आप खुद को मानते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोग पूरी उम्र एक ऐसी स्क्रिप्ट के हिसाब से जीते रहते हैं जिसे उन्होंने कभी लिखा ही नहीं। हम अपने मोबाइल फोन्स और मल्टीटास्किंग लैपटॉप्स का सॉफ्टवेयर हर महीने अपडेट करते हैं, लेकिन जिस दिमाग से हम अपनी पूरी जिंदगी चलाते हैं, उसे हम एक 20 साल पुराने वायरस और डम से भरे हुए ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला रहे हैं। आप दिन रात हासिल करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप वापस उसी फ्रस्ट्रेशन, उसी हालीपन और उसी एवरेज लाइफ में लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया का कोई भी मोटिवेशन, कोई भी हैक आपके उस ब्लूप्रिंट को पार नहीं कर सकता जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखने का धैर्य रखते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं, ये कोई आम समरी नहीं होने वाली है। ये एक अल्टीमेट मेंटल मास्टर क्लास है। खासकर लेसन 4 में बताया गया द मेंटल अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट आपके सोचने, काम करने और जीने का नजरिया हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। अगर आपने उसे मिस कर दिया, तो शायद आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, आज हम डॉक्टर मैक्सवेल मार्ल्स की लेजेंडरी किताब साइको साइबरनेटिक्स के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक के पूरे ज्ञान को एक सिंगल, डीप और लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लास में डिकोड करने जा रहे हैं। ईयरफोन्स लगा लीजिए, दुनिया के शोर को म्यूट कर दीजिए और चलिए आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग शुरू करते हैं।
लेसन 1, द इनविजिबल ब्लूप्रिंट, आपका अदृश्य डिजाइन। डॉक्टर मार्ल्स एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने देखा कि चेहरे की सर्जरी के बाद भी कई लोग खुद को बदसूरत मानते थे क्योंकि उनका अंदरूनी सेल्फ इमेज, स्वयं की छवि नहीं बदला था। इस किताब का सबसे बड़ा और पहला सिद्धांत यही है कि आपकी जिंदगी का हर रिजल्ट आपके सेल्फ इमेज का गुलाम है। चेंज द सेल्फ इमेज एंड यू चेंज द पर्सनैलिटी एंड द बिहेवियर, यानी अपनी सेल्फ इमेज को बदलिए और आपका पूरा व्यक्तित्व अपने आप बदल जाएगा। आपका दिमाग ये तय नहीं करता कि आपके लिए क्या सही है, वो बस आपके द्वारा दी गई इमेज को एक परम सत्य मान लेता है। अगर आपका सेल्फ इमेज एक लूजर का है तो आपका दिमाग आपसे ऐसी गलतियां करवाएगा कि आप हार जाएं ताकि आपकी वो नेगेटिव इमेज सच साबित हो सके। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने का तरीका कहते हैं। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करते हैं। आप कैनवा या पिक्सेल पैड पर अपने चैनल के लिए डिजाइन बना रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको लगता है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं। आपका ये सेल्फ इमेज आपको कभी भी एक वायरल थंबनेल सोचने ही नहीं देगा। आप अनजाने में ही बोरिंग डिजाइन बनाएंगे क्योंकि आपका दिमाग आपको आपकी ही नजरों में सही साबित करना चाहता है। आज ही एक डायरी में अपनी वो सारी कमियां लिखें जिन्हें आप सच मान बैठे हैं। जैसे, मैं लोगों के सामने नर्वस हो जाता हूं। फिर एक जासूस की तरह पूछें, क्या ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या सिर्फ मेरा एक झूठा अजम्पशन है। अपने पुराने लेबल्स को लॉजिक के हथौड़े से तोड़ दें। लेसन 2, द गाइडेड मिसाइल एंड थिएटर ऑफ द माइंड, यानी दिमागी राडार और इमेजिनेशन। आपका दिमाग एक सर्वो मैकेनिज्म यानी एक हीट सीकिंग मिसाइल है जिसका काम सिर्फ एक टारगेट को हिट करना है, और इसे वो टारगेट देने का सिर्फ एक तरीका है, थिएटर ऑफ द माइंड, दिमाग का थिएटर। हमारा नर्वस सिस्टम असली घटना और गहराई से की गई कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज को पूरी फीलिंग्स के साथ इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग उन्हीं न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करता है जो असल काम करते समय होते हैं। इसे सिंथेटिक एक्सपीरियंस कहते हैं। आज की जनरेशन अपने मिसाइल को गरीबी, स्ट्रेस और फेलियर का टारगेट दे रही है। आप इंटरव्यू या किसी एग्जाम से पहले अपने दिमाग के थिएटर में फेल होने की मूवी चलाते हैं। आपका नर्वस सिस्टम इसे सच मान लेता है और आप असल में जाने से पहले ही घबराहट के मारे हार जाते हैं। रोज 15 मिनट आंखें बंद करें और अपने दिमाग के थिएटर में अपनी सबसे बड़ी जीत की मूवी चलाएं। इमेजिन करें कि आप कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हिट हो रहे हैं। इसे इतनी डिटेल में देखें कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएं। आपका दिमाग इसे एक असली जीत मानकर आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस भर देगा। फैमिली, मुझे अभी कमेंट करके बताइए, आप अपने दिमाग के थिएटर में सबसे ज्यादा कौन सी मूवी चलाते हैं, सक्सेस की या फेलियर की? ईमानदारी से लिखिएगा। लेसन 3, इमोशनल फेसलिफ्ट एंड डेस्टिनेशन एडिक्शन, दिमागी घाव और खुशी का भ्रम। जैसे चोट लगने पर शरीर निशान बना लेता है, वैसे ही पास्ट के रिजेक्शंस हमारे दिमाग में इमोशनल स्कार्स बना देते हैं। जब तक आप इन घावों की सर्जरी यानी इमोशनल फेसलिफ्ट नहीं करेंगे, आप कभी भी आजाद नहीं हो सकते। साथ ही डेस्टिनेशन एडिक्शन को छोड़ना होगा, जहां हम मानते हैं कि खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने के बाद मिलेगी। इंसानी ईगो हमें बचाने के लिए दीवारें खड़ी कर देता है, लेकिन जो दीवारें आपको दूसरों से बचाती हैं, वही आपको अंदर कैद भी कर देती हैं। आप नए मौके लेने से डरने लगते हैं, और चूंकि आप डरे हुए होते हैं, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को पॉज कर देते हैं कि जब सक्सेस मिलेगी तब खुश होऊंगा। आपने वर्क पर प्रोफाइल बनाई या केडीपी पर बुक पब्लिश की, लेकिन फेल हो गए। अब आपका दिमाग एक स्कार बना लेगा और कहेगा, मेहनत का कोई फायदा नहीं। आप काम करते हुए चिड़चिड़े रहेंगे। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि एक दुखी और डरा हुआ दिमाग कभी भी सक्सेस मैकेनिज्म चालू नहीं कर सकता। खुशी मंजिल नहीं, खुशी वो पेट्रोल है जो आपको मंजिल तक ले जाता है। क्षमा करना शुरू करें। माफ करने का मतलब सामने वाले को सही साबित करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर से उस पास्ट के फेलियर का कंट्रोल खत्म करना है। और आज से आई विल बी हैप्पी व्हेन बोलना बंद कर दें, प्रोसेस को एंजॉय करें। दोस्तों, अगर इस पॉइंट तक आपके दिमाग की कई बत्तियां जल चुकी हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और बुक बाइट ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लास बनाने में हमें बहुत रिसर्च लगती है, और आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर करने का मोटिवेशन देता है। लेसन 4, द करेज टू एक्ट एंड द मेंटल अम्ब्रेला, हिम्मत और बाहरी शोर के बीच अपना मेंटल अम्ब्रेला खोलना। डॉक्टर मार्ल्स कहते हैं कि सफलता के लिए सबसे जरूरी है सी करेज यानी हिम्मत, और बाहरी शोर के बीच अपना मेंटल अम्ब्रेला यानी मेंटल छाता खोलना। डॉक्टर मार्ल्स कहते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे प्लान्स भी बिना एक्शन के सिर्फ भ्रम है, और असली आजादी बाहरी शांति नहीं बल्कि अंदरूनी शांति है। हमें लगता है कि जब हम 100% तैयार हो जाएंगे तब काम शुरू करेंगे, यानी एनालिसिस पैरालिसिस। लेकिन एक रुकी हुई मिसाइल की दिशा कभी नहीं बदली जा सकती, और जब हम काम शुरू करते हैं तो प्रेशर आने पर हम फाइट और फ्लाइट मोड में जाकर पैनिक कर जाते हैं।
मान लीजिए आपका कल वेब टेक्नोलॉजी या जावा का प्रैक्टिकल लैब एग्जाम है, या आप अपनी टीम जैसे अजीत और रीना के साथ कोई बड़ी डेडलाइन पूरी कर रहे हैं। अगर आप परफेक्शन के चक्कर में कोड लिखना ही शुरू नहीं करेंगे तो फेल होना पक्का है। और जब प्रेशर बढ़ेगा, बहस होगी, तो अगर आप पैनिक कर गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। एक लीडर शोर के बीच अपना मेंटल अम्ब्रेला खोल लेता है। 51% रूल और 10 सेकंड पॉज लागू करें। जब 51% जानकारी आ जाए तो पहला कदम उठा लें, बाकी दिमाग रास्ते में करेक्ट कर लेगा। और जब बहुत गुस्सा या स्ट्रेस आए तो रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड अपनी सांसों पर फोकस करें। ये पॉज आपके दिमाग के पैनिक अलार्म को बंद कर देगा। लेसन 5, ट्रू सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड ड्रॉपिंग द मास्क, द अल्टीमेट आजादी। डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं कि आपको सफल होने के लिए किसी और की तरह परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पूरी कमियों और अच्छाइयों के साथ खुद को सेल्फ एक्सेप्ट करना होगा और अपना सोशल मास्क उतारकर फेंकना होगा। जब हम समाज में होते हैं तो हम बहुत ज्यादा अवेयर यानी हाइपर अवेयर हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस एक्सेसिव केयरफुलनेस की वजह से हमारा दिमाग अटकने लगता है। हम अपनी असली पर्सनालिटी पर दूसरों की ओपिनियन का ब्रेक लगा देते हैं। आप अपने पिता, अपनी माँ, अपने भाई और अपने बेटे के लिए एक बेहतरीन जिंदगी बनाना चाहते हैं। आप उनकी खुशी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पूरी जर्नी में मैं दुनिया की नजरों में कैसा दिख रहा हूं की चिंता में अपना सोशल मास्क पहने रहेंगे, चाहे वो कैमरा के सामने व्लॉगिंग करना हो या कोई नया बिजनेस, तो आप कभी भी खुलकर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर के सेंसर बोर्ड को ऑफ कर दें। जब आप अपनी कमियों को गर्व से अपना लेते हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान आपकी कमियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं कर सकता। परफेक्ट दिखना बंद करें, रियल दिखना शुरू करें। आज हमने सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनी है, आज हमने आपके पुराने, डरे हुए और कंफ्यूज्ड वर्जन का अंतिम संस्कार किया है। इस पूरी मास्टर क्लास को अपनी डायरी में नहीं, अपनी आत्मा में उतार लीजिए। योर इमेज इज योर रियलिटी। आपकी हैसियत दुनिया तय नहीं करेगी, आपका सेल्फ इमेज तय करेगा। टारगेट सक्सेस। आपका दिमाग एक सर्वो मैकेनिज्म है। इसे पास्ट के फेलियर्स का कचरा मत दीजिए, इसे अपने दिमाग के थिएटर में सक्सेस की क्लियर विजुअल्स दीजिए। फॉरगिव एंड मूव। पास्ट की गलतियां आपके मिसाइल के रास्ते में आई रुकावटें थीं, वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं थीं। उन्हें माफ करें और आगे बढ़ें। एक्शन ओवर परफेक्शन। 51% कॉन्फिडेंस के साथ पहला कदम उठाइए और बाहरी शोर के बीच अपना मेंटल छाता खोलकर शांत रहना सीखिए। एम्ब्रेस योर ट्रू सेल्फ। अपना वो भारी सोशल मास्क उतार कर फेंक दीजिए। परफेक्शन एक बीमारी है और रियलनेस उसकी इकलौती दवा। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है इसे किसी और के दिए हुए लेबल्स और लिमिट्स में जीने के लिए। जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो आपके आसपास की दुनिया नहीं बदली होगी, लेकिन उस दुनिया को देखने वाली आंखें और उससे लड़ने वाला आपका दिमाग पूरी तरह से बदल चुका होगा। आप कोई कंप्यूटर नहीं है जिसे समाज के पुराने सॉफ्टवेयर पर चलना है। आपके अंदर वो ताकत है कि आप आज अभी इसी पल अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदल सकते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए और सबसे बढ़कर खुद के लिए। अपने दिमाग के उस अदृश्य पिंजरे को तोड़ दीजिए, क्योंकि बाहर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत आसमान आपका इंतजार कर रहा है। अगर इस मास्टर क्लास ने आपके अंदर की सोई हुई आग को फिर से जला दिया है तो इसे लाइक करें और अपने हर उस दोस्त या टीम मेंबर के साथ शेयर करें जिसे आज एक सही दिशा की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बुक बाइट ऑडियो का हिस्सा जरूर बने। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई लाइफ चेंजिंग सोच के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।